एंड ऑफ द डे है तो स्कूटी, तो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा और ना इसमें टॉर्क होता। उस समय क्या है, आपको अचानक से थ्रॉटल लेना है तो ये एक्स्ट्रा टॉर्क ऐड कर देते हैं। सिर्फ 9,999 रुपए में टीवीएस जुपिटर 110 को घर लेकर जाओ। जब आप देखोगे ना बाकी स्कूटी को स्ट्रगल करते, वहीं आपने एक थ्रॉटल लिया, आपका काम हो गया, तो आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। मतलब आप ये समझ लो कि कंफर्ट के मामले में टीवीएस जुपिटर से आपको कोई कंप्लेन नहीं आने वाली है। पर इसमें मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि न्यूली डेवलप इंजन है, क्योंकि ये काफी स्मूथ थी, एक्सेलरेशन काफी स्मूथ थे। बात यही खत्म हो जाती तो कोई बात नहीं थी। पर पता है इसमें हमें एक और चीज देखने को मिलती है। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारे साथ है 2024 की दी ऑल न्यू टीवीएस जुपिटर 110। देखो अब ये जो स्कूटी है ना, ये पूरे स्कूटी सेगमेंट का गेम चेंज करने वाली है। अब चाहे वो इसके डिजाइन की बात हो या फीचर्स की बात हो। जी हाँ, आप डिजाइन और फीचर्स तो छोड़ो, टीवीएस ने ना इसका बिल्कुल ऑल न्यू इंजन डेवलप कर दिया है। जी हाँ, ये अब पुरानी टीवीएस वाली इंजन शेयर नहीं करती, बिल्कुल हमें नए फ्रेम, नए इंजन देखने को मिलते हैं। एंड ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इस स्कूटी के बारे में जो मैं आपको इस वीडियो में इन डिटेल, इन डेप्थ बताने वाला हूं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। देखो क्या होता है ना, आप कई बार वीडियो स्किप कर देखते हो तो कुछ ऐसे फीचर स्किप हो जाते हैं ना जो आप बहुत दिन से ढूंढ रहे थे कि काश किसी स्कूटी में देखने को मिलता। हो सकता है वो इस स्कूटी में हो पर आपने उसे स्किप कर दिया हो। तो बिना स्किप के वीडियो लास्ट तक जरूर देखो, वरना आप कुछ ना कुछ मिस आउट कर जाओगे। एंड हाँ, सिर्फ इसके मैं लुक्स की अगर बात करूं या फीचर्स की बात करूं, इंजन की बात करूं, कहने को तो सिर्फ 110 सीसी का इंजन है, पर जो इसकी परफॉर्मेंस है भाई साहब, लाजवाब। एंड मैं परफॉर्मेंस के लिए इतना श्योर इसलिए भी हूं क्योंकि मैंने इसको पर्सनली राइड किया। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका राइड रिव्यू भी देने वाला हूं कि जब मैंने इसको राइड किया तो मुझे कैसा फील हुआ। इन शॉर्ट मैं आपको यह कह दूं कि अगर आप टीवीएस जुपिटर 110 लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड बहुत ऐसे भी लोग हैं जो मुझे मैसेज कर रहे थे कि भैया मैं इसको लेने का मन बना चुका हूं, तो आप मुझे इसकी डाउन पेमेंट और ईएमआई बता दो। तो इस वीडियो में क्या मिनिमम डाउन पेमेंट होगी, क्या ईएमआई होगी, हर एक चीज मैं आपको बता दूंगा। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको टीवीएस का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, चाहे स्कूटी हो, चाहे बाइक हो, चाहे एसेसरीज हो, तो जो शोरूम का एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, एड्रेस कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो, आओ टेस्ट राइड लो, मन को भाई अच्छा लगे तो खरीद लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत कुछ है डिस्कस करने को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ना सबसे पहले इसका एक्स शोरूम प्राइस डिस्कस कर देता हूं। तो जो एक्स शोरूम प्राइस है ना, वो स्टार्ट होती है अराउंड 76,000 से और 90,000 तक जाती है। जी हाँ, क्योंकि ये आपको 4 अलग अलग वेरिएंट्स में और 6 अलग अलग कलर्स में देखने को मिलते हैं। जी हाँ, अब 4 अलग अलग वेरिएंट इसलिए भी हैं क्योंकि किसी को बेसिक चाहिए, किसी को बिना डिस्क के चाहिए, किसी को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चाहिए, तो हर ऑडियंस के हिसाब से एक एक वेरिएंट बना दिया गया है। ठीक है, एंड 6 अलग कलर्स है, मतलब आपको कलर चूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, भर भर के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई इसके वेरिएंट्स और कलर की बात, एक्स शोरूम प्राइस की बातचीत। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स डिजाइन। अगर मैं इसके डिजाइन की बात करूं ना, तो इस वीडियो में डिजाइन पर ना बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो सकती है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ही ना फ्यूचरिस्टिक, एक कूल सा अप्रोच दिया गया इसके डिजाइन को। देखो ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा डिजाइन नहीं देखा, पर हाँ, हम ईवी मोटरसाइकिल्स में ऐसा डिजाइन देखते थे, जैसे जो इसकी आगे की इन्फिनिटी बार हेडलैम्प हो गई, ये सब चीजें हमें ईवीज में देखने को मिलती थी। ठीक है, नॉर्मल स्कूटीज में देखने को नहीं मिलती थी। पर टीवीएस ने क्या किया है ना, अब गेम थोड़ा चेंज कर रही है। इसलिए मैंने कहा था ना कि ये गेम चेंजिंग स्कूटी हो सकती है, क्योंकि पहले क्या होता था, जब सड़कों पे आप चलते थे तो डिजाइन देख के बता देते थे कि ये ईवी स्कूटी है, पर अब ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इसकी भी डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक, काफी कूल लगती है। तो चलो ये तो हो गई इसके डिजाइन की बातचीत। अब इस स्कूटी को ना अच्छे से डिकोड करते हैं, फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज पर बहुत बारीकी से बातचीत होगी आज। तो नाउ अगर मैं स्कूटी के फ्रंट की बात करूं तो आप देख ही सकते हो कि मैं फ्यूचरिस्टिक डिजाइन को क्यों कह रहा था, क्योंकि इस तरह की जो इन्फिनिटी बार हेडलैम्प्स होते हैं ना, ये हमें पहले ईवीज में देखने को मिलते थे। तो चलिए अब पूरे ना फ्रंट को अच्छे से डिकोड करते हैं। अगर मैं हेडलैम्प की बात करूं तो आपको फुल एलईडी हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है विद फॉलो मी फीचर। अब ये फॉलो मी फीचर क्या है? एक्चुअली क्या है ना, अगर आप चाबी निकाल भी दोगे तो ये तुरंत बंद नहीं होगी, धीरे धीरे डिम होते हुए बंद होगी। ये फीचर ना पहले आपको कार्स में देखने को मिलते थे, जो अब आपको टीवीएस जुपिटर में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि इस स्कूटी में आपको भर भर के फीचर्स देखने को मिलेंगे। जी हाँ, ये एक फॉलो मी फीचर हो गया।
वही अगर मैं इन्फिनिटी बार की बात करूं तो इसमें आपको यहां से वहां तक ना प्रॉपर एक एलईडी सेटअप नहीं है, छोटे छोटे बार्स है जो कोने के 2 बार्स है, इसीलिए वो इंडिकेटर का भी काम कर देते हैं, तो आपको एलईडी इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाते हैं। नाउ अगर मैं इसकी बात करूं तो जो इसकी बॉडी है ये आपको फाइबर की देखने को मिल जाएगी, हार्ड प्लास्टिक की, बट ये जो मडगार्ड है ये आपको मेटल का देखने को मिल जाएगा। एंड मैं बहुत खुश हूं इस अप्रोच से, क्यों? क्योंकि मैं भी एक डेली बेसिस पे स्कूटी चलाता हूं, एंड जो स्कूटी सबसे ज्यादा कहां ठुकती है? फ्रंट से। तो यहां पर मेटल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये फाइबर होगी तो ये क्रैक कर जाएगी। और इसमें आपको ना टीवीएस आईगो देखने को मिलता है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जो भी मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। इसे हम हाइब्रिड मोटर भी कहते हैं। जी हाँ, अब ये चीज क्या है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगी, ठीक है। तो आईगो हो गया। नाउ इसमें आपको हैजार्ड भी देखने को मिलता है, उसमें कुछ नहीं करना, आपको स्विच को प्रेस करके रखना है, हैजार्ड जल जाएगी। ये फीचर्स भी आपको महंगी मोटरसाइकिल में देखने को मिलता था, जो अब यहाँ देखने को मिलता है। तो फीचर्स तो भर भर के हैं। नाउ फ्रंट में हमें डिस्क देखने को मिल जाता है, रेयर में हमें ड्रम देखने को मिल जाता है, हमें इसमें पैरेलल ब्रेकिंग देखने को मिलती है। जी हाँ, रेयर की ब्रेक लोगे तो फ्रंट की भी लगेगी। वही नॉर्मल अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ ये इसके फ्रंट की बातचीत। नाउ अगर मैं ऊपर आऊं तो यहाँ पे अगर मैं बटन्स पर बात करूं तो आपको सबसे पहले टर्न ऑफ टर्न ऑन का स्विच देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके नीचे आऊं तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, सी टाइप। कुछ नहीं, यहाँ से आराम से चार्ज लगाकर फोन यहाँ रख सकते हो। यहाँ पे अच्छा खासा आपको स्पेस देखने को मिलता है, आप पर्सेज वगैरह या पानी की बॉटल्स भी रख सकते हो। आपको यहाँ पे हुक देखने को मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग देखने को मिल जाती है, तो आपको उतरकर सीट ऊपर करने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग हो जाएगी। एंड अगर मैं स्विचेस वगैरह की बात करूं तो काफी प्रीमियम लगती है, फिट एंड फिनिश काफी बेहतरीन है। एंड हाँ, एक और चीज, अब एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग यहाँ पे, तो पता है इसकी टैंक कहाँ है? ये देखो, फुट बोर्ड एरिया है, काफी बेहतरीन है। ये तो मैंने अभी आपको राइडिंग एक्सपीरियंस में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये कितना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। एंड अगर मैं टैंक की बात करूं, जो टैंक है वो इसके नीचे ही है। जी हाँ, यहाँ पर इसके पेट्रोल स्टोर होती है, तो आपको डरने की बात नहीं है कि क्या पता आप ब्रेकर वगैरह पे लड़ोगे तो कुछ डैमेज हो जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। नाउ अगर इसके फ्यूल टैंक की बात हो ही रही है तो इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी पे भी बात कर लेते हैं। तो हमें इसमें अराउंड 5 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं इसके माइलेज की बात करूं तो जो टीवीएस क्लेम करती है वो है 62 किलोमीटर्स। जी हाँ, हमें 62 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज देखने को मिलेगा, ऐसा टीवीएस क्लेम करती है। क्योंकि अभी मैंने इसकी माइलेज टेस्टिंग तो नहीं की, पर अभी मैं उसी के साथ जाऊंगा जो टीवीएस बताती है हमें, ठीक है। नाउ अगर इसके टैंक की बात हो ही रही है तो अब इसके इंजन पर भी बात कर लेते हैं। अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो हमें बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन देखने को मिलता है। जी हाँ, टीवीएस ने इस जुपिटर के लिए एक नया इंजन डेवलप किया है। हमें 113 सीसी का बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन देखने को मिलता है, जिसकी अगर मैं पावर फिगर की बात करूं तो वो 8 PS का पावर एंड 9.2 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। बात यही खत्म हो जाती तो कोई बात नहीं थी, पर पता है इसमें हमें एक और चीज देखने को मिलती है, एक टेक हमें देखने को मिलता है जिसको ये माइक्रो हाइब्रिड टेक कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी में पता है क्या सीन है? ये कैसे आपकी मदद करेगी? जब आप अचानक से थ्रॉटल लोगे तो ये 0.6 Nm का एक्स्ट्रा टॉर्क ऐड करेगी आपके इंजन को। जी हाँ, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी जब आप एक टॉर्की सिचुएशन में स्कूटी राइड कर रहे हो या फिर आप किसी हिली एरिया में चला रहे हो, ठीक है, जहां पे आपको टॉर्क की ज्यादा जरूरत है, वहां आप जैसे रैपिडली एक्सीलरेटर लोगे तो 0.6 Nm का एक्स्ट्रा टॉर्क ऐड हो जाएगा। एंड हाँ, ये हमें इंडियन सड़कों पे कैसे फायदे देते हैं, कहां कहां आप इसका यूज कर सकते हो, ये मैं अभी इस वीडियो में लास्ट में राइड रिव्यू में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये हो गया इसके इंजन की बातचीत। अब इंजन की बात हो ही रही है तो थोड़ा उसके ऊपर आते हैं, सीट पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, किसी भी स्कूटी की सीट ना मुझे आज तक अनकंफर्टेबल नहीं लगी। जी हाँ, सेम गोज विद टीवीएस जुपिटर, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल सीट। पर पता है सीट की खास बात क्या है? जी हाँ, ये एक्टिवा से भी लंबी है। इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सीट आई हैव सीन। तो इसमें आप पिलियन हो या राइडर हो, बहुत कंफर्टेबल होकर आराम से बैठ सकते हैं, आप मैन्यूवर कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मतलब आप ये समझ लो कि कंफर्ट के मामले में टीवीएस जुपिटर से आपको कोई कंप्लेन नहीं आने वाली है। एंड अगर आप सीट की बात कर ही रहा हूं तो इसके अंडर सीट स्टोरेज पर भी बात करते हैं। जी हाँ, हमें 33 लीटर्स का अंडर सीट स्टोरेज देखने को मिलता है। ऐसे बताने में मजा नहीं आ रहा, चलिए आराम से ऑपरेट करके दिखाते हैं आपको। जी हाँ, हमें टोटल 33 लीटर्स का कैपेसिटी देखने को मिलता है, अंडर सीट स्टोरेज देखने को मिल जाता है। इसमें ना आप 2 आराम से हाफ फेस हेलमेट रख सकते हो, इतना ज्यादा स्पेस है इसमें। लिटरली स्पेस की ना बहुत ज्यादा जरूरत है। कई बार क्या होता है, मानसून वगैरह में भी आपको रेनकोट्स वगैरह रखने होते हैं, हेलमेट रखना होता है, ऑलमोस्ट हर एक चीज आ जाएगी इसमें। आप देख सकते हो, आपको ये टूल किट देखने को मिलेगा, ये फर्स्ट एड छोटी सी बॉक्स देखने को मिलती है। आई एम बिट इम्प्रेस्ड यार, इतना स्पेस तो होना ही चाहिए कि आप एक फाइल, रेनकोट, हेलमेट वगैरह रख सको। एटलीस्ट 2 हेलमेट
हाफ फेस हेलमेट तो रख ही सको जो इसमें आप इजीली रख पाओगे। नाउ स्विचेस वगैरह की तो बात मैंने कर ली, अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर बात करते हैं। सबसे पहले इसे ऑन करते हैं। हमें यहाँ फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आप ये देखो कि कितनी ज्यादा खूबसूरत लगती है ये। मतलब अभी मैं दिन में शूट कर रहा हूँ, शोरूम में हूँ और इतनी ज्यादा लाइट्स है, फिर भी इसकी विजिबिलिटी कितनी अच्छी है। मतलब आप इसको दिन में भी राइड करोगे ना तो विजिबिलिटी का इशू नहीं आएगा। कई बार क्या होता है ना, आपको पता ही नहीं चलता कि ये क्या डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि धूप में विजिबल नहीं होती। इसके ऐसा इशू नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं कि ये क्या क्या इंफॉर्मेशन कैरी करती है, तो ये ऑलमोस्ट हर एक चीज कैरी करती है जो आपको एक मॉडर्न बाइक में देखने को मिलेगा। आपको रियल टाइम माइलेज हो गई, स्पीड हो गई, आपकी क्या फ्यूल कैपेसिटी है, आपको कितना फ्यूल रियल टाइम क्या माइलेज दे रही है, हर एक इंफॉर्मेशन कैरी करती है। इसमें आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, रियल टाइम मैसेज, रियल टाइम एसएमएस अलर्ट, कॉल अलर्ट, हर एक चीज देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना कि आपको लगेगा कि यार काश ही होता। इनफैक्ट टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट हर एक इंफॉर्मेशन इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैरी करती है। तो दैट्स ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। नाउ अगर मैं रेयर साइड ऑफ द स्कूटी की बात करूं तो आप सबसे पहले ये देखो, ये कितनी ज्यादा अच्छी कूल लग रही है, फ्यूचरिस्टिक लग रही है। सेम आपको इन्फिनिटी बार देखने को मिलता है पर ये छोटे छोटे ब्लॉक्स में है। मतलब वही है कि आप इधर एज ए इंडिकेटर भी काम करेगा, ब्रेक्स का भी काम करेगा। एंड हाँ, एक और चीज है, इसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग आपको देखने को मिलती है। अगर आप रैपिडली ब्रेक लगाओगे तो ना जो बैकलाइट है वो फ्लैश आउट करेगी। इससे क्या होगा, जो आपके पीछे आ रहा है उसको पता चल जाएगा कि आपने इमरजेंसी में ब्रेक लगाई है। तो ये काफी अच्छा फीचर मुझे देखने को मिला। एंड लिटरली ये सारे फीचर्स जो है ये कार्स के फीचर हैं जो अब स्कूटीज में आ गए हैं। इसलिए भी ना ये स्कूटी मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रही है। ना अगर मैं ओवरऑल लुक की बात करूं तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं, पर पीछे आपको पैरेलल ब्रेकिंग देखने को मिलता है। आप रेयर ब्रेक लोगे तो फ्रंट ब्रेक भी लगेगा, विच मींस सेफ्टी थोड़ी ज्यादा मिलेगी आपको देखने को। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द रेयर पार्ट ऑफ द स्कूटी। तो नाउ आई थिंक कि मैंने इस स्कूटी के बारे में ऑलमोस्ट हर एक चीज आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। जी हाँ, फ्रंट से लेके रेयर तक मैंने हर एक चीज अच्छे से डिकोड कर दी है। नाउ अब इसके राइड रिव्यू पर बात करते हैं कि जब मैंने इस स्कूटी को राइड की तो मुझे कैसा फील हुआ। हालांकि मैं ऑटोमोबाइल रिव्यूअर हूं, मैं वीडियोस बनाता रहता हूं, तो मैं रेगुलर बेसिस पे डिफरेंट मोटरसाइकिल्स, डिफरेंट स्कूटीज, ईवी स्कूटीज राइड करता हूं, तो मेरे लिए कंपेयर करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूंगा कि राइड करने के बाद मेरा क्या रिव्यू रहा। तो सबसे पहली चीज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है इसकी इंजन। इस स्कूटी में आपको एक बड़ी इंजन देखने को मिलेगी विथ माइक्रो हाइब्रिड सिस्टम। अब ये चीज क्या है मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत बताया, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। जो इसकी इंजन है वो न्यूली डेवलप्ड है। जी हाँ, कहने को तो ये 110 सीसी की इंजन है, टेक्निकली 113 सीसी की इंजन है, पर जो इसकी पावर आउटपुट है ना वो अच्छी है। मैंने पहली भी जुपिटर चला रखी है, पर जब इसको चलाया तो मुझे फील हुआ कि नहीं, पावर जो आउटपुट है वो इंप्रूव हुई है। एंड पता है सीन क्या है, जब जो इसमें माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है ना वो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। जब मैं इसको राइड कर रहा था तो मैं अपस्ट्रीम पे राइड कर रहा था, ओके, तो मुझे लगा कि ना थोड़ी तान में इशू आ रही है, लेकिन जैसे मैंने थ्रॉटल लिया, एग्रेसिवली थ्रॉटल मैंने लिया, तो 0.6 Nm एक्स्ट्रा टॉर्क ऐड हो गया, जिस वजह से ना इसकी चाल बहुत स्मूथ हो गई। एंड ऑफ द डे है तो स्कूटी, तो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा और ना इसमें टॉर्क होता। उस समय क्या है, आपको अचानक से थ्रॉटल लेना है तो ये एक्स्ट्रा टॉर्क ऐड कर देते हैं। जब आप देखोगे ना बाकी स्कूटी को स्ट्रगल करते, वहीं आपने एक थ्रॉटल लिया, आपका काम हो गया, तो आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। एंड अगर मैं इंजन की बात करूं तो बहुत स्मूथ, बहुत रिफाइंड, ऐसा लगता ही नहीं है कि न्यूली डेवलप्ड इंजन है। हालांकि इस इंडस्ट्री में क्या होता है ना, जब आप कोई इंजन न्यू डेवलप करते हो तो वो परफेक्ट नहीं होती, फिर उसको बार बार रीडेवलप करना पड़ता है एंड फिर वो जाके एक परफेक्शन की ओर बढ़ती है। पर इसमें मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि न्यूली डेवलप्ड इंजन है, क्योंकि ये काफी स्मूथ थी, एक्सेलरेशन काफी स्मूथ थे। तो ये हो गई इसके इंजन की बातचीत। ना जो दूसरी चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है कंफर्ट। एंड इसको मैंने पता है सेकंड प्रायोरिटी क्यों दिया है, तो बूट स्पेस है ना वो काफी ज्यादा है। मतलब किसी भी 110 सीसी में मैं इतना कंफर्टेबल होकर नहीं बैठा जितना मैंने जब इसको राइड किया तो मैंने कंफर्टेबल फील किया। ये दो रीजन है, पहला तो बूट स्पेस भी काफी अच्छा है, तो मेरे पांव जरा भी नहीं अड़ रहे थे। दूसरा जो उसकी सीट है बाकी किसी भी स्कूटी से ना लंबी है। तो होता है ना कि आप पिलियन में बैठा रहे हो तो वो भी थोड़ा दूर हटकर बैठ रहा है, जो राइडर है वो भी आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ रहा है। तो अगर मैं वही सीधा कहूं कि अगर कंफर्ट पर बात उठे ना तो इस स्कूटी का कोई टक्कर नहीं है, आपको जरा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो देगा। सीट लंबी तो है ही, कुशनिंग बहुत अच्छी है एंड थोड़ी स्टिफ साइड पे कुशनिंग है, तो आपको अच्छी ग्रिप मिलेगी, आप आराम से इजिली बैठ पाओगे इस पे, ठीक है, आपको कोई इशू नहीं आने वाला। एंड एक और चीज आपको इसमें देखने को मिलेगी वो है हैजार्ड सिस्टम। ये सब जो फीचर्स हैं ये महंगे मोटरसाइकिल्स में या कार्स में आपको देखने को मिलते हैं। सपोज देखो अब क्या टॉप वेरिएंट में आपको किक देखने को नहीं मिलती, अगर आपकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है तो आप हैजार्ड लगाकर छोड़ सकते हो। तो जो भी व्हीकल, अगर आप हाईवे पे हो या कहीं रास्ते में हो, कोई भी गाड़ी पीछे से आ रही है तो उसको एक आइडिया मिल जाएगा कि देयर इज अ स्टिल स्कूटी,
नेक्स्ट पॉइंट इज सस्पेंशन। तो जब मैं नॉर्मल रोड पे चल रहा था ना, तो मुझे लग रहा था इसकी सस्पेंशन थोड़ी स्टिफ है, पर जैसे ही थोड़ी सी ऑफ रोडिंग हुई वो कंफर्ट हो गई, उसने सारे शॉक्स एब्जॉर्व कर लिए। फिर मुझे पता चला कि यार ये तो बहुत सही है, ये दोनों काम कर दे रही है। जब आप थोड़े ऑफ रोड कर रहे हो तो आपके जो भी जर्क है उसको एब्जॉर्ब भी कर रही है, एंड जब आप नॉर्मल सड़कों पे चल रहे हो तो स्टिफ है तो आपको थोड़ी ना स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर दे रही है। तो आई एम इम्प्रेस्ड बाय सस्पेंशन। नाउ द लास्ट थिंग जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं इस राइड रिव्यू में, वो है इसके ब्रेक्स। देखो, अगर मैं रेयर साइड ऑफ द ब्रेक की बात करूं तो इट वाज ओके, बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सिंक ब्रेक टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। जब भी आप रेयर ब्रेक यूज करोगे तो वो पैरेलल ब्रेकिंग होगी, पीछे की भी और आगे की भी, तो वो रेयर ब्रेक को और अच्छा बनाती है सेफ्टी मेजर से भी। बट वहीं अगर मैं इसके फ्रंट ब्रेक की बात करूं तो इट्स डैम गुड, इट्स वेरी गुड। जी हाँ, मतलब रेयर ब्रेक तो अच्छी है ही है, फ्रंट ब्रेक और भी अच्छी है। एंड आप जब भी एक स्कूटी लेते हो तो सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है ना कि आप जब भी देखते हो कि सबसे ज्यादा स्कूटी स्किड्स करती है, तो बिकॉज ऑफ इट्स ब्रेक। अगर एक ब्रेक अच्छी नहीं है तो फिर स्कूटी बहुत डेंजरस हो जाती है सड़कों पर। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसमें जो सिंक ब्रेक टेक्नोलॉजी है वो इसकी सेफ्टी पे बहुत ज्यादा काम करती है। यही फायदा है जब आप टॉप वेरिएंट लोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे टैक्स भी देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई आई रिकमेंड ऑलवेज बाय अ टॉप वेरिएंट ऑफ एनी मोटरसाइकिल और स्कूटी। ओके, तो ये थी मेरी राइड रिव्यू। आई थिंक मैंने जो भी मुझे फील हुआ राइड करने के बाद वो मैंने आपको बता दिया एज इट इज। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कुछ भूल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई नो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जो लोग इसको लेने में इंटरेस्टेड है मैं उसको मिनिमम डाउन पेमेंट और मिनिमम ईएमआई बताने वाला हूं। तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट होने वाली है 2024 की टीवीएस जुपिटर 110 की, वो है 9,999। जी हाँ, सिर्फ 9,999 रुपए में टीवीएस जुपिटर 110 को घर लेकर जाओ। वहीं अगर मैं इसकी ईएमआई की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 3,600 रुपए। मतलब एक जो स्टूडेंट है जो इसको ओन करना चाहता है वो भी आराम से इसको अफोर्ड कर सकता है। जो नए नए अभी काम करना स्टार्ट किए वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। एंड हाँ, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये जो डाउन पेमेंट और ईएमआई में आपको बताता हूं ये फिक्स नहीं होती, ये आपके सिविल पे डिपेंड करती है। अगर आपकी सिविल अच्छी है तो हो सकता है थोड़ा और अच्छा हो जाए, अगर बुरी है तो ये चीजें आपको महंगी पड़ सकती है, पर ऐसा भी कोई ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलता। पर हाँ, ये फिक्स नहीं होती है। ये है इसकी डाउन पेमेंट और ईएमआई की बातचीत। नाउ आई थिंक मैंने हर एक चीज डिस्कस कर दिया है। आई थिंक कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी पॉइंट या टॉपिक मैंने छोड़े नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हाँ, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब भी नई बाइक लॉन्च होती है, नई स्कूटी लॉन्च होती है, मैं उसकी वीडियोस डालता हूं तो आप तक पहुंच जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई बाइक, एक नई स्कूटी के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ। घर से निकलना है, बाइक या स्कूटी चलानी है, हेलमेट जरूर पहनना है।